नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव में शादी से एक दिन पहले मिली शिवराजपुर निवासी नारायणलाल प्रजापति की पुत्री नेहा की लाश के बाद गांव में ही नहीं बल्कि समूचे वागवार अंचल में भी जबरदस्त हलचल है। हर कोई इस बात को लेकर हैरान है कि शादी से एक दिन पहले कैसे दुल्हन की लाश कुएं से मिली, जबकि बिनोले में खुद दुल्हन द्वारा डांस करने की वीडियो वायरल होने के बाद तो आम जन और भी ज्यादा हतप्रभ है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये पूरा मामला हादसा है, हत्या है या फिर आत्महत्या, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, जबकि परिजन आत्महत्या की बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। परिजनों के पास इसकी ठोस वजह यह भी है कि नेहा उसके पसंदीदा लड़के से शादी कर रही थी। लड़के और लड़की दोनों के बीच 2.5 से 3 साल तक सगाई रही, जिसके बाद शादी फिक्स की गई। हालांकि शादी महीने पहले से ही फाइनल हो गई थी तथा लग्न भी ले लिए गए थे, लेकिन सागवाड़ा निवासी जगदीश प्रजापति सहित 3 जनों की कुंभ स्नान के दौरान वापस लौटते समय एक साथ मौत होने के बाद टाल दी गई थी। चूंकि समाज सेवी और परम गोभक्त सागवाड़ा निवासी जगदीश प्रजापति बेहद नजदीक के रिश्तेदार थे, बाद में अब अप्रैल में शादी फिक्स की गई। इससे पूर्व मृतका नेहा और उसके होने वाले पति खाटू श्याम जी आदि जगह दर्शन करने भी गए थे। साथ ही शादी की तैयारियों के चलते दोनों ने यह भी तय कर लिया था कि शादी के बाद वे दोनों गोवा जाएंगे। माना जा रहा है कि टिकट भी कंफर्म कर लिया गया था। साथ ही इससे पूर्व प्री वेडिंग का शूट भी करवा लिया गया था। नेहा की बारात पास ही के गांव बिलुड़ा से आने वाली थी। घटना के एक दिन पहले नेहा का रात्रि को बिनोला भी निकाला गया था, जिसमें नेहा ने खुद डांस किया था व गरबा रास भी खेला था। दूसरे दिन मंडप का कार्यक्रम था। अपने भाई के दोनों हाथों में चोट आने के कारण नेहा ने खुद ने अपने हाथों से अपने भाई को खाना खिलाया था, जिसकी पुष्टि खुद नेहा के भाई ने अहम सच के कैमरे के सामने की है। बाद में दोपहर को करीब 2:53 के बाद वो गांव के चौराहे पर स्थित मंदिर में दीपक करने हाथों में दीपक लेकर अकेली गई थी। बाद में नेहा की लाश मंदिर के पास के सार्वजनिक कुएं से पाई गई। ग्रेजुएशन कर चुकी नेहा नर्सिंग करने की तैयारी में थी। यहां तक कि उसके होने वाले पति ने एडमिशन तक करा दिया था, लेकिन शादी के कारण कैंसिल किया। नेहा की एक बड़ी बहन है जो यहां पर नहीं रहती, जबकि एक छोटा भाई है जो अहमदाबाद में कोई कार्य कर वापस अभी ही घर पर लौटा है। माता पिता बेहद साधारण है तथा अपना परंपरागत मटके का व्यापार कर अपनी आजीविका चलाते हैं, जबकि नेहा के होने वाले पति का परिवार भी सामान्य है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के नया गांव ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले शिवराजपुर गांव की आबादी ग्रामीणों के अनुसार 1000 के आसपास है। इस गांव में पाटीदार समाज के 72, प्रजापत समाज के 15, पंचाल समाज के 4, ब्राह्मण समाज के 12, कलाल समाज के 6, बुनकर समाज के 4 व राजपूत समाज के 1 मकान सहित आदिवासी समाज भी निवास करता है। प्रजापत समाज के अधिकतर लोग विदेश यानी कि कुवैत जैसी कंट्री में है, जबकि पाटीदार समाज के ज्यादातर लोग महाराष्ट्र के मुंबई सहित गुजरात के सूरत, अहमदाबाद आदि स्थानों पर रोजगाररत हैं। ऐसे में आमतौर पर देखा जाए तो गांव में बेहद कम मौजूदगी पुरुषों की रहती है। ऐसे में गांव में इस तरह की घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा।
और वहां से मैं आया, फिर उसने बोला कि भैया मैं मंदिर जा रही हूँ। 3 बजे आसपास मुझे बोला कि भैया मैं मंदिर जा रही हूँ, तो मैं मंदिर जाके आती हुई हूँ। 3 बजे मंदिर जा रहे थे, दीपक वगैरह कुछ? हाँ, दीपक वगैरह लेके गई थी, मैं मंदिर जा रही हूँ अच्छा, बोला। उस दिन मतलब शाम को कुछ कार्यक्रम था तो दीपक हाँ, वगैरह? मंडप का कार्यक्रम था। मंडप का हाँ, 4 बजे कार्यक्रम? मंडप का कार्यक्रम था और 3 बजे वो मंदिर के लिए निकली। जो नहीं, वो शादी के 10 दिन पहले से वो घूमने गई थी खाटू श्याम जी। अच्छा फिर अच्छा। हाँ, जो होने वाले हस्बैंड है वो साथ में वो थे? दोनों साथ में घूमने गए थे। और शादी के बाद वो प्लानिंग भी कर रहे थे गोवा जाने की। अच्छा अच्छा। कोई तो कह रहा था टिकट वगैरह भी करा लिया मैं टिकट शादी के वगैरह बाद। भी करवाई है मुझे बोल रही थी, पर मैंने देखा नहीं, यहाँ करवाई होगी। हम्म। नहीं बोला मैंने, ठीक है जाना यूँ। It was so special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।